पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं महाभारत 2024। चुनाव प्रचार रुका, शुरू हुआ भीतरिया जोड़ तोड़। रातों रात 48 घंटे में गेम चेंज करने वाली हैट्रिक अब लॉन्च की जा रही है। आखिरकार किस तरीके से रातों रात जो 48 घंटे में गेम बदल दिया जाएगा, उस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे। हमारे साथ बाबा इस वक्त जुड़े हुए हैं। बाबा, 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार की जो रथ थी वो रुक चुकी है, लेकिन अब अंदर क्या गेम पक रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे उन सभी लोगों का जो पिछले लगभग 15-20 दिनों से इस चुनाव प्रचार का हिस्सा थे। पहले चरण के चुनाव प्रचार के थम गए हैं और संध्या का ये महाभारत है जो 2024 को लेकर के हम आए हैं, जिसमें पहले चरण में 4 सीटों पे मतदान होना है 19 तारीख को। बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अब शुरू होने वाली है, जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है। जी। आपने खबर किया है कि छापामारी हुई है। जी। एक उम्मीदवार हैं जिनके यहाँ छापामारी हुई है, छापामारी में बहुत कुछ मिला है, जिसका खुलासा चुनाव आयोग करेगा। अब सक्रियता चुनाव आयोग की बढ़ेगी, क्योंकि अब जो 48 घंटे का समय दिया जाता है वोटर को सोचने समझने के लिए, फैसला करने के लिए कि जो चुनाव प्रचार हुआ, अलग अलग प्रत्याशी उनके पास आए, उन्होंने उन्हें कितना कॉन्विंस किया और किस पर कितना भरोसा है, कौन चेंज करेगा, ये सारी चीज़ें मन जहन में अपने डाल करके और इस पर मंथन करके अंतिम दिन जो वोट करने जाएंगे 19 तारीख को, तो उसके लिए उनको फ्री किया जाता है। 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया और थमने के साथ साथ कई सवाल अपने साथ छोड़ गया है। आपने ये भी बात कही है कि रातों रात 48 घंटे में कौन सा ऐसा ट्रिक आ गया है। देखिए, चुनाव में बहुत सारे ट्रिक अपनाए जाते हैं। एक ट्रिक तो जो छापामारी हुआ पकड़ा है, बिल्कुल वो भी एक ट्रिक है कि घूम घूम करके पैसे का खेल खेला जाता है, उससे चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। सब कुछ संभव हो जाता है इस चुनाव में। कल बल छल जो भी होता है, साम दाम दंड भेद सभी अपनाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव ने क्या दिया पहले चरण में। अब इस चरण के बाद हो सकता है कि बहुत कुछ बदले, लेकिन पहले चरण के चुनाव प्रचार में के साथ साथ दूसरे चरण के चुनाव प्रचार भी हो रहे थे। पहले चरण के चुनाव प्रचार में जो देखने को मिला, उसमें 2-3 बातें बड़ा महत्वपूर्ण है जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। परिणाम में कोई खास अंतर नहीं आ सकता है। जिसकी जहां बढ़त है वहां बढ़त नजर आने लगी है। हालांकि जो तीसरा कोण पैदा हो रहा है, या और भी लोग जो बगावत करके आ गए हैं, या और भी कई तरह की बातें आई हैं, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि प्रभावित हो सकता है। लेकिन आप समझिए कि 2 खेमे हैं, एक एनडीए, दूसरा इंडिया। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की तुलना अगर करने बैठते हैं आप, तो आपको एनडीए गठबंधन में एक लाइन से आपको नेता मिल जाए। ये आपको अगर के अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए कि नीतीश कुमार मंच पर काहे नहीं नजर आ रहे हैं। 3 दिन तो नजर आए थे ना। नीतीश कुमार वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं ना। बिल्कुल। नीतीश कुमार क्या नहीं कर रहे हैं, अपने ऑफिस में जाकर के लोगों को बता रहे हैं ना। ऑफिस में जाकर के क्षेत्रीय स्तर, प्रखंड स्तर पर मीटिंग कर रहे हैं ना। क्या नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार मंच पर ही जाएं। आप भाजपा के नेताओं को देख लीजिए, कोई भी बैठा हुआ घर में नहीं है, चाहे जिस अवस्था में भी हो, चुनाव प्रचार में जा रहा है। आप एनडीए के दूसरे घटक दल चिराग पासवान को देख लीजिए। चिराग पासवान सहित उनकी पूरी टीम पूरे जोशो खरोश से लगी हुई है, सिर्फ जमुई में नहीं, बाकी के क्षेत्रों में 40 सीट पर। आपने देखा कि किस तरह से कल पूरा चार्ज दे दिया था उन्होंने चिंटू भैया को, चितरंजन को। चितरंजन पूरा सभी क्षेत्रों में घूम घूम करके अपनी पूरी टीम के साथ, बिल्कुल 1000-1500 आदमी हमेशा लेकर के घूम रहे हैं, हर क्षेत्रों में लोगों को बता रहे हैं कि आखिर क्या फायदा क्या घाटा है आपको एनडीए को वोट देने से। जीतन राम मांझी की बात करें तो वो अपने तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, जहां जहां प्रधानमंत्री कार्यक्रम मंच पे जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं अपने सहयोगी दलों के लिए। वैसे ही आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा की, तो अपना चुनाव छोड़ करके, जहां कहा जाता है कि बहुत ज्यादा उनको टेंशन है, कौन कौन नया लोग चुनाव में उतर रहा है, उसके बावजूद भी वो अपने एनडीए के साथियों के लिए प्रथम चरण में जो चुनाव है वहां सब लोगों के लिए चुनाव प्रचार करते रहे। उनकी टीम भी लगी हुई है। एक ये समन्वय जो नजर आया, ये समन्वय आपको इंडिया गठबंधन में देखने को नहीं मिला। इंडिया गठबंधन में कभी भी आपको मंच पर एक साथ 5 घटक दल के नेता नजर नहीं आए।
अंततः आपने देखा कि आधे चुनाव में जब एंट्री हुई मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ साथ घूमना शुरू किए जी। इसके अलावा आपने कांग्रेस के कितने नेताओं को देखा है मंच पे? नहीं देखा। एक भी नहीं आया। आपने वाम दल के कितने नेताओं को देखा है? एक भी नहीं देखा जी। अब ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि आप दावा कैसे कर सकते हैं कि नहीं हम सबसे ऊपर हैं? बिल्कुल। आपके गठबंधन में ही आप एक साथ नहीं हैं, तो फिर आगे की रणनीति के बारे में क्या कहा जाए? जी। सीधी सी बात है कि जहां एक तरफ समन्वय नजर आ रहा है, प्रतिदिन आप देखते होंगे कि वर्चुअली या फिर आपस में बातचीत करने के लिए ये सभी नेता, शीर्ष नेता जो नजर आते हैं, जो बिहार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप देख लीजिए चिराग पासवान की, या देख लीजिए आप सम्राट चौधरी की, उपेंद्र कुशवाहा का, या अन्य नेता जो घूम रहे हैं साथ में, उन सभी लोगों को देखिए है कि उन लोगों की मीटिंग होती है, जाकर के एयरपोर्ट के लॉन्च में बैठते हैं, 10 मिनट या 20 मिनट जो समय मिलता है चर्चा करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। दूसरी तरफ एक लंबे समय के बाद जब भारत लाइव ने लगातार ये बात कहना शुरू किया कि आखिर कहाँ हैं लालू प्रसाद, क्या समस्या उनके साथ है, किस तरह का तबीयत खराब है, तो निकला भीतर से कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं निकल पा रहे हैं, निकलेंगे। जी। कल ही ये बात हुई और आज ही निकल लिए। एक ये बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सामंजस्य है, कमेटी तो बनी है जी, समन्वय कमेटी बनी है, लेकिन समन्वय कमेटी में किसी से कोई बात ही नहीं है। 20 दिन पहले समन्वय कमेटी की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत नहीं हुई है, कोर कमेटी की बात नहीं हुई है, और ना क्षेत्र में जहां जहां चुनाव है वहां लोगों से बैठ करके कोई मंत्रणा हो रही है। तो इसका सर्वथा अभाव नजर आ रहा है। इसके अलावे अगर बात करें जमुई की, तो जमुई में लड़ाई सीधी नजर आ रही थी कि अरुण भारती वर्सेस अर्चना रविदास की लड़ाई कड़ी होगी, लेकिन इस लड़ाई में एक शख्स के नहीं पहुंचने के कारण इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है राष्ट्रीय जनता दल। अब उस शख्स का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर उन्हें टिकट मिल गया होता, जिन जिन क्षेत्रों से उनके चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी, मिल गया होता, तो ये चुनाव कहीं ना कहीं रंग बदल सकता था और मुश्किल हो सकती थी चिराग पासवान के लिए। लेकिन अब चिराग पासवान का आप नाम ले लीजिए, पूरे जब आप जमुई में घूम लीजिए तो सबका कहना यही है कि चिराग पासवान ही यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। खैर, ये तो 2 दिन के बाद पता चलेगा क्या होगा। गया की बात करें तो गया में अभी भी कॉन्टेस्ट है। हमने गया का विश्लेषण आज ही किया था, इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। गया में जो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के मुखिया जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ साथ जो कुमार सर्वजीत चुनाव में मैदान में हैं। अब ये दोनों की लड़ाई जो है उसको एक अलग लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन सफल नहीं हुए। आगे बात करें औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद की पूरी कहानी तो आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है। अभय कुशवाहा जो मैदान में थे, उनके यहाँ अंतिम समय में जब चुनाव प्रचार थमा तो तुरंत पुलिस का रेड हुआ, और रेड होने पर क्या क्या मिला जरा सा बता दीजिए विस्तार से। देखिए, वहाँ पे एक निजी होटल में उनका दफ्तर खोला गया था, और ऐसे कई 12-13 होटल में ही उनका दफ्तर चल रहे थे। लेकिन वहाँ पर जैसे ही चुनाव प्रचार रुकता है, और उस समय तेजस्वी यादव औरंगाबाद में ही होते हैं, लेकिन उनके दफ्तरों पर छापेमारी होने लगती है। और इन छापेमारी के दौरान जो खबर निकल कर सामने आ रही है, जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, उसमें कैश बरामद हुए हैं। साथ ही साथ चुनाव प्रचार के भी कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसे चुनाव आयोग जो है अपने साथ जब्त करके इस वक्त ले गई है। चलिए, तो एक तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि यहाँ पैसे के खेल पर चुनाव करने के बाद के वहीं सुशील सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका फायदा उनको मिलने वाला है कि जिस तरह से निखिल कुमार जो हैं बागी हो गए हैं, कांग्रेस बागी हो गई है, तो इसका घाटा नफा भी देखने को मिल सकता है। चुनाव प्रचार तो थम गया है। रात में जो हम चर्चा कर रहे थे कि रात में पैसे का खेल होता है, उसका भी सबूत मिल गया कि पैसा मिला है दफ्तरों में। इसके अलावा बात नवादा की करें तो नवादा में चारों कोण पे अगर खड़ा हो जाइए, कल आज ही मैं देख रहा था कि वेद जो है वहाँ लोगों से बात कर रहे थे। बिल्कुल। और लोगों ने खास करके मैंने महिलाओं की बात सुनी, महिला हो या पुरुष हो या और भी चैनल्स पे मैंने देखा कि वहाँ लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि 2 धुरी पे पट गई है। राष्ट्रीय जनता दल के श्रवण कुशवाहा जो हैं, उस श्रवण कुशवाहा को बड़ा टक्कर दे रहे हैं विनोद यादव। यानी कि लड़ाई यहाँ भी विवेक ठाकुर के लिए बहुत बड़ी नहीं रह गई है। उसके ऊपर चितरंजन कुमार की पूरी टीम जहानाबाद से उठ करके चली गई थी वहाँ, वो पूरी टीम लगातार चुनाव प्रचार में रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी की पूरी कहानी जो है यहाँ दूसरे खेमे में जा रही है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, विवेक ठाकुर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। चंदन कुमार जो इससे पहले वहाँ के सांसद हुआ करते थे, अभी वर्तमान सांसद हैं,
क्या उनको आपने देखा किस तरह का कोई विरोध करते हुए? बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं। पशुपति कुमार पारस, उनको सीट नहीं मिला, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें, सूरजभान सिंह भी आप देखे हुए कि चुनाव में बिल्कुल चुपचाप हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस चुनाव में एनडीए का जो प्रथम चरण है वो थोड़ा सा पलड़ा भारी है, और ये पलड़ा भारी कहीं ना कहीं अकेले तेजस्वी यादव के मैदान में उतरने को लेकर के है। अभी भी तेजस्वी यादव अपनी टीम को एकजुट नहीं कर पाए हैं। ये सबसे बड़ा, क्योंकि हमने आपको खबरों में बताया भी था कि परिवार में ही एकजुटता नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आपको साफ नजर आएगा कि अंतर तो पड़ेगा ही। जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो आपको देखने को सब मिल जाएगा। जी देखिए, महाभारत 2024 में बाबा आपको समझा रहे थे कि किस तरीके से आज चुनाव प्रचार की जो गाड़ी है वो थम चुकी है, लेकिन अब रात का जो खेला होता है, यानी कि रातों रात वोट को अपने तरफ करने का जो खेला होता है, उसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन इसी बीच में खबर निकलकर सामने आती है कि औरंगाबाद में छापेमारी चल रही है, भारी मात्रा में कैश भी मिले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये रातों रात का जो खेला है, इस पर चुनाव आयोग किस तरीके से लगाम लगाती है, क्योंकि अब जो कुछ भी है भागदौड़ वो चुनाव आयोग के हाथ में जा चुकी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।